नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आप खाना खाते हैं तो बार-बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है या आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है या आपको पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? बस इसका समाधान एक ही है, आप अपने खाने में प्रोबायोटिक का प्रयोग करिए, प्रोबायोटिक वाली चीज़ों का सेवन करिए। दोस्तों प्रोबायोटिक किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएँगे ये 2 चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो आंतों के लिए अमृत है, पेट के लिए अमृत है, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा। आप जो कुछ भी खाएँगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में प्रोबायोटिक को बढ़ा दीजिए। आज आप देख रहे हैं 80% लोग 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। इसके लिए दोस्तों गैस का कैप्सूल खाते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल, डोमपेडोन, ओमेप्राजोल, डोमपेडोन, या दोस्तों सबके घर में कोई ना कोई चूर्ण पड़ा होगा या एंजाइम का सिरप लेते हैं। अगर आप इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रोबायोटिक बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज हमें दोस्तों एक कारण देखना होगा, किस कारण से हमें भूख नहीं लगती है, किस कारण से दोस्तों हमारे पेट में गैस, एसिडिटी पाई जाती है। अगर इसके इसके मेन मूल पर जाएंगे, इसके दोस्तों मेन जड़ पे जाएंगे तो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी ये सारी समस्याएं आती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस रहे, आपके शरीर का वात, पित्त, कफ ना बढ़े, तो दोस्तों जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे आप अवॉइड कर दीजिए। कौन सी चीजें हैं जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है? चलिए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं, जिससे आप कारण को हटा देंगे तो आपको उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। मैदा से बनी हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, ऊपर से दोस्तों एक और मार्केट में तेल आया है पामोलिन और डालडा, इन तेलों का प्रयोग हमें नहीं करना है। ये तेल हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल हमें नहीं लेना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना है। बाहर का डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं किससे बनी हुई है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 से 6 महीना। अब इतना दिन तक बना किससे है? चीनी से, मैदे से, तेल में, और इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें जो चीजों का प्रयोग हो रहा है एक प्रकार का वो कीटनाशक है, जहर है। तो दोस्तों इतने दिन जब आप इसे सुरक्षित रखेंगे, वो सारी चीजें खाएंगे, तो वेस्ट पदार्थ कहाँ जाएंगे? आपके पेट में जाएंगे, आंतों में जाएंगे, और धीरे धीरे वहां पे एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, इस सारी चीजों को आप अवॉइड करिए, इनसे दूरी बना लीजिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, घर की सारी चीजें खाइए। जो भी तेल आप खाना चाहते हैं वो तेल पहले आप बीन्स खरीदिए, चाहे सरसों का तेल आप खाना चाहते हैं, मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं, जो भी आप तेल खाना चाहते हैं उसका बीज खरीदिए। आप जाकर के छोटी मशीन पे उसका तेल निकलवाइए, वो तेल का प्रयोग करिए, वो सबसे बेस्ट तेल है। आप इनसे सबसे दूर रहेंगे। अगली चीज है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अपने खाने में परिवर्तन करना होगा। आज 80 से 90% घरों में दोस्तों रात के 10 से 11 बजे खाना खाया जाता है। 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है। तो दोस्तों ये जो खाना आप खाते हैं सही से पचता नहीं है,
पचता नहीं। दोस्तों यही खाना अगर आप दिन में खाते हैं तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। तो 3 से 4 घंटे में जो खाना पचता वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचेगा। तो दोस्तों आप खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, तो खाना पचता नहीं है, गैस एसिडिटी बनती है। और जो दोस्तों आगे चल के हमारे रक्त की एसिडिटी हो जाती है। जब ज्यादा गैस एसिडिटी बनेगा धीरे 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 हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है। और आज के समय में आप देख रहे हैं दोस्तों, हार्ट अटैक रात में ज्यादा आता है, हार्ट अटैक सुबह के समय जाता है। क्यों? जब आप रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं और देर रात से खाना खाते हैं, वो खाना पचता नहीं, और जब आप वो खाना अधपचा होता है और आप एक नींद के बाद दूसरी नींद में पहुंचते हैं और गहरी नींद में होते हैं, तो गैस एसिडिटी धीरे धीरे दोस्तों पेट को फूलती है और जाके आपके हार्ट पे दबाव बनती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस आते हैं। और सुबह सुबह क्यों आता है? सुबह जब आप उठते हैं तो गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है, पेट साफ नहीं होता है, ऊपर से आप जाकर के 1-2 कप चाय पी लेते और गैस एसिडिटी बढ़ जाती है, तो भी वहां पे वो भी उसका कारण है। इसलिए रात के खाने को अवॉइड करिए, हो सके तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए, तो आपका पाचन तंत्र कभी खराब ही नहीं होगा। ये हो गया अपने आप पर आंतों की, पेट की सेफ्टी के लिए, पाचन तंत्र की सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें अपना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हो कौन सी 2 चीजें हैं जिसमें प्रोबायोटिक ज्यादा पाया जाता है? उन चीजों को आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसे जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों दही, दही में प्रोबायोटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। दही में लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों दही में कैल्शियम, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीजें दही में पाई जाती है। तो दोस्तों 1 कटोरी दही का सेवन आप करते हैं तो आपको दोस्तों प्रोबायोटिक भरपूर मात्रा में लेगा, आपका पाचन तंत्र कभी कमजोर नहीं होगा। तो 1 कटोरी दही, लेकिन दही घर की होनी चाहिए, दही घर की होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं दही को कैसे जमाना है। दोस्तों दही जब भी जमाना, घर के दूध में जमाना, पैकेट के दूध का दही मत बनाना। और दही को जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, मिट्टी के बर्तन में। जैसे हमारे पहले के पूर्वज लोग मिट्टी के बर्तन में दही जमाते थे और मिट्टी के बर्तन में ही दही को खाते थे। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में दही जमाना है और मिट्टी के बर्तन में ही दही खाना है। मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में दही खाना है। एक दिन में कितना दही हमें लेना है? एक दिन में दोस्तों हमें 1 कप दही लेना है या 1 कटोरी, यानी 100 ग्राम से 200 ग्राम आप दही लीजिएगा। दही जब भी खाना इसे दोपहर में खाना है, यानी दिन में खाया जाता है, रात में नहीं खाना चाहिए। दही को रात में नहीं खाना चाहिए, दिन में खाना। और दोस्तों दही जब भी खाना, खाने के साथ मत खाना, खाने के बाद में खाना। दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दही की शक्ति को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें देसी गुड़ थोड़ा सा मिला लीजिएगा, 50 ग्राम देसी गुड़ मिला दीजिएगा। और दही में नमक डाल के कभी मत खाना। तो दही में जब आप गुड़ मिला देंगे तो दोस्तों इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी मात्रा दुगुना हो जाती है और बढ़िया काम करेगा। और गुड़ में दोस्तों आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी दही की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो दही में गुड़ मिला के आप खाएंगे और वेस्ट है, दिन भर में 1 बार खाइए, आपके शरीर में कभी प्रोबायोटिक की कमी नहीं होगी। ये हो गया दही। अगर आप दोस्तों गुड़ नहीं खा रहे हैं, आपको लगता है शुगर है और आप गुड़ नहीं खाना चाहते, तो इसके स्थान पर आप दोस्तों भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। दोस्तों भुना हुआ जीरा आधा चम्मच डाल के तब दही खाइए तो भी दही बहुत फायदेमंद होगा। एक तो हो गया दही। दूसरी चीज है दोस्तों छाछ। दही की भी छाछ बनती है, छाछ में भी प्रोबायोटिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आप 1 गिलास रोज छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ में दोस्तों आप यहाँ गुड़ मिलाना चाहें, अगर मीठा पसंद है तो मिलाइए, नहीं तो दोस्तों जीरा डाल के आप छाछ का प्रयोग करिए, तो आपके शरीर में कभी प्रोबायोटिक की कमी नहीं होगी। तो ये 2 चीजें हैं, अगर आप दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज प्रयोग करते हैं तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाएगा
आपको कभी भी लीवर खराब होने नहीं देगा और लीवर से संबंधित कोई समस्या धीरे धीरे और ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो दही और छाछ को अपने डेली रूटीन में, अपने डाइट में शामिल करिए और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से दूर रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अपने यार दोस्त भाइयों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग दही का उपयोग करने का सही तरीका जानें और अपने शरीर में प्रोबायोटिक की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे पाचन तंत्र से संबंधित होने वाली बीमारियों से दूर रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।